मंगल में ना अगर एक मांगलिक है, तब फिर क्या किया हुँ, जाता है, घट विवाह किया जाता है, विष्णु प्रतिमा से शादी कराई जाती है। अब इनके हुँ, दोनों के ही चार्ट में मांगलिक योग था। जो सोनम थी, उनका मंगल नीच का था, कर्क राशि का था, तो इसलिए उन्होंने ये नीच कृत्य भी किया, क्योंकि मंगल हुँ। ऊर्जा का प्रतीक है, तो उनकी जो ऊर्जा हुई वो नेगेटिव हो गई। क्योंकि नीच का मंगल है, उन्होंने ये कृत्य कर दिया। और जो उनका राजा का मंगल है, उसके साथ गुरु बैठा हुआ है, सप्तम भाव में ही उनके मंगल बैठा ये हुआ है। अंधविश्वास की तरफ जो लोग इतना ज़्यादा जाते हैं, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो ज्योतिष से बिना कुछ पूछे कोई कदम ही नहीं उठाते। पूनम के चार्ट में दिखता है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना चाहिए, चाहे वो शादी से पहले का हो, शादी के बाद का हो। उनके अफेयर की चीजें भी उनके चार्ट से दिखाई पड़ रही हैं। जब हमारे हुँ। ग्रहों के द्वारा हमारी मति भ्रष्ट हो जाती है, तो हम क्या कर जाते हैं, ये हमें भी नहीं पता होता। क्या कोई कुंडली दोष की वजह से, किसी मंगल दोष की वजह से किसी की हत्या कर सकता है? हमारे साथ शिवांगी निर्भय हैं, उन्हीं से समझते हैं क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर हैं। कई लोगों को गाइडेंस आप देती होंगी शिवांगी जी, कई लोग अपनी कुंडली दिखाते होंगे और ज्योतिष का सहारा लोग इसीलिए लेते हैं कि बेहतर हो उनके लाइफ में, सब कुछ अच्छा हो, कोई कुछ भी गलत ना हो। ये मंगल दोष पहले तो है क्या? ये बताइए। क्योंकि ये माँ भी कह रही है राजा की कि भई लड़की मांगलिक थी इसलिए हमने उससे शादी कर की अपने लड़के की क्योंकि हमारा लड़का भी मांगलिक था। मंगल दोष क्या है? क्या किसी लड़की की कुंडली का मंगल दोष किसी लड़के के जीवन पे असर डाल सकता है? क्या उसके दिमाग में ये बैठा हुआ था कि जो मेरा पति होगा वो नहीं बचेगा, तो क्यों ना राजा को ही हम मौत के घाट उतार दें? जो होता है वो चार्ट में अगर लग्न में फर्स्ट हाउस जो है, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, वहां पर अगर मंगल है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, तब मंगल दोष बनता है। अब इनके हुँ, दोनों के ही चार्ट में मांगलिक योग था। जो सोनम थी, उनका मंगल नीच का था, कर्क राशि का था, तो इसलिए उन्होंने ये नीच कृत्य भी किया, क्योंकि मंगल हुँ, ऊर्जा का प्रतीक है, तो उनकी जो ऊर्जा हुई वो नेगेटिव हो गई, क्योंकि नीच का मंगल है, उन्होंने ये कृत्य कर दिया। और जो उनका राजा का मंगल है, उसके साथ गुरु बैठा हुआ है, सप्तम भाव में ही उनके मंगल बैठा हुआ है, सेवंथ हाउस में। तो उनके मंगल ने उनको एक बहुत अच्छा बच्चा बनाया, क्योंकि गुरु अगर केंद्र में आ जाए, तो मंगल दोष समाप्त भी होता है। दोनों ही मांगलिक थे, निसंदेह, लेकिन इनके कुंडली में खड़ाष्टक दोष भी था। सोनम जो थी, वो मेष राशि की थी, और राजा जो थे, वो कन्या राशि के थे। ऐसे में भी विवाह करना उचित नहीं होता। लेकिन सोनम ने जो कृत्य किया है, उसके पीछे मैं बताना चाहूंगी कि अगर मांगलिक कपल में पहला पति मर जाए, तब फिर दूसरी शादी जब होती है, तो मंगल दोष फिर समाप्त हो जाता है। इसीलिए बहुत से लोगों का शादी से पहले घट विवाह या विष्णु विवाह भी कराया जाता है। तो इनके चार्ट में, सोनम के चार्ट में जो स्थितियां थी, वो सही नहीं थी। हुँ। मंगल इनका नीच का था। हुँ। तो शिवांगी जी आप जिस तरीके से बता रही हैं दोनों की कुंडली के बारे में, क्या इन दोनों की कुंडली आपके पास आई है या फिर किसी और तरीके से आप ये विश्लेषण कर रही हैं? नहीं, इनकी कुंडली मैंने निकालने की कोशिश करी, जब निकाला तो पाया कि दोनों के ही 7th में मंगल था। एक की मेष हुँ, राशि है, सोनम की, और जो राजा हैं, उनकी कन्या राशि है। तो खड़ाष्टक दोष भी बनता है, जिसकी जिसकी भी जातक की कुंडली में अगर ये षडाष्टक दोष हो, तो शादी नहीं क्या है करनी ये चाहिए। षडाष्टक दोष? ये षडाष्टक एक दोष क्या है मैम? जी, बताती हूँ। एक राशि से दूसरी राशि छठे पर पड़ती है। जब मेष से हम गिनेंगे, तो कन्या 6th नंबर पर आएगी, और कन्या से जब हुँ, मेष को गिनेंगे, तो वो 6 नंबर पे आएगी। अगर ये दोष चार्ट में हो, तब भी शादी नहीं करनी चाहिए। दोनों ही मांगलिक थे, लेकिन राजा की हुँ, मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि उनका मंगल नीच का था, सोनम का। अब वो नीच कुछ ना कुछ हुँ। कृत्य करती ज़रूर। और उनके चार्ट को देखकर ये भी पता चलता है, मैं इस बात को पूरे तरीके से कह सकती हूँ कि उनका जो विवादित बयान जो लोगों के आ रहे हैं, उन्होंने किसी हुँ। प्रेम प्रसंग में आकर ही ये सब कुछ किया है। तो उनकी कुंडली को देख के और क्या अंदाजा लगा रहा है आपको? क्योंकि ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया? अगर उसे रिश्ता नहीं निभाना था, वो शादी ही नहीं करती। अगर वो किसी और से प्यार करती थी, तो वो राजा को ये बात सीधे तौर पे कह सकती थी, अपने घर वालों को कह सकती थी। ये बात उनकी माँ भी कह रही हैं कि मेरे बेटे को मारने की क्या ज़रूरत थी? क्या लग रहा है आपको? जी, उनकी कुंडली के जी। हिसाब से आपको सोनम का व्यक्तित्व कैसा लगता है? सोनम का जो व्यक्तित्व था ना, जो सप्तम भाव, पति के लिए जो भाव देखा जाता है, उसमें ये हुँ, बात निकल कर सामने आई है कि नीच का मंगल, जैसा मैं बार-बार कह रही हूँ। तो जब मंगल हुँ, नीच राशि में आ गए, तो मंगल नेगेटिव हो गए। मंगल नेगेटिव हो गए, तो उनकी एनर्जी नेगेटिव हो गई, और उसी का इम्पैक्ट था, जो उन्होंने इतना
घिनौना काम किया, तो ऐसा वो करती ही करती, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। उनके अष्टम में बुध बैठे हुए हुँ। थे जो बुद्धि के कारक हैं, और अष्टम भाव से मृत्यु भी देखी जाती है और अष्टम भाव से ससुराल का पक्ष भी देखा जाता है। तो उसका भी प्रभाव पूरा-पूरा था। सोनम ऐसा कृत्य करती ही करती। आप ये कहना चाह रही हैं कि ये कृत्य वो करती ही करती, मतलब वो जीवन में कभी भी ऐसा कर जी, सकती थी? जी, कभी भी ऐसा कर सकती थी, क्योंकि उनके ग्रह नक्षत्र इस तरीके के थे, और ग्रह हुँ, नक्षत्र अगर हमारे अच्छे हों या खराब हों, वो हुँ। वैसी ही बुद्धिमती बना ही देते हैं इंसान की। तो कुबुद्धि ये भी ना बताइए कि कुबुद्धि ये जो राज कुशवाहा की बात सामने आ रही है, तो सोनम का भाई कह रहा है कि वो तो राखी बांधती थी उसको, 3 साल से वो राखी बांध रही थी और वो लड़का भी उसको दीदी-दीदी बोलता था। तो क्या कोई सीक्रेट लव जैसा दिखता है सोनम की चार्ट में? सोनम के चार्ट में दिखता है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना चाहिए। चाहे वो शादी से पहले का हो, शादी के बाद का हो, उनके अफेयर की चीज़ें भी उनके चार्ट से दिखाई पड़ रही हैं। हुँ। और हम उनका चार्ट कहीं से भी उनका चार्ट इसका जी। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं शिवांगी जी, फिर से कहिए। उनका चार्ट इस तरफ पूरी तरह से इशारा कर रहा है कि वो ऐसा घिनौना कृत्य अगर आज नहीं करती तो कल करती, करती अवश्य। अच्छा ये बताइए, ये तो सोनम की कुंडली की बात हो गई, राजा की कुंडली को भी आपने देखा है, तो राजा की कुंडली में क्या इस तरीके के अकाल मृत्यु का योग था? जी, राजा की कुंडली में अचानक से कोई दुर्घटना का योग था। अकाल मृत्यु तो नहीं, लेकिन अचानक से दुर्घटना का योग था, और ये दुर्घटना हुँ, उनके साथ ज़बरदस्ती की गई है। और हुँ, ये दुर्घटना का उनका योग था, और वो इतने अच्छे बच्चे थे कि 7th में उनके गुरु बैठा हुआ था जो लग्न पर पूरा प्रभाव डाल रहा था। तो वो लग्न पे जब प्रभाव जाता है, तो वो व्यक्ति बहुत ही विद्वान भी होता है, बहुत सीधा सरल होता है। तो राजा को पर्सनली मैं नहीं जानती, लेकिन जब उनका चार्ट पढ़ा, तो राजा बहुत ही अच्छे इंसान रहे होंगे। और मंगल का प्रभाव भी उन पर उतना प्रभावी नहीं था, क्योंकि गुरु जब साथ में बैठ जाए मंगल के या केंद्र में आ जाए, तो कुंडली के हुँ। 1000 दोषों को भी समाप्त करता है। मोटिव ज़रूर होता है हत्यारे का, तो मोटिव यही था कि मंगल दोष है और मैं विधवा हो जाऊँगी, तो विधवा होने के बाद फिर मैं अपने प्रेमी से शादी कर पाऊँगी और तब मेरे पिताजी मुझे नहीं रोकेंगे। ये बात सामने आ रही है, ये भी कितनी पुष्ट होती है आगे जाकर, ये एक अलग बात है, लेकिन इंदौर में तो इस पर चर्चा हो रही है। शिवांगी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवांगी जी, अगर आप चार्ट देख रही हैं, सोनम के चार्ट को, तो उनकी माँ को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि माँ को पता थी ये बात और माँ ने ये बात छुपाई, पिता और भाई को ये बात नहीं पता थी, वो लोग इस मामले में इनोसेंट हैं। सोनम का चार्ट क्या बताता है? उसका पारिवारिक रिश्ता कैसा रहा होगा? भाई से, अपनी माँ से, पिता से? क्या उसे घर में दबाया जा रहा था? एक दबाव में वो थी? सोनम के चार्ट को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता, उनके पारिवारिक रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे हैं। परिवार की तरफ से उन्हें कोई दबाव नहीं था। चार्ट में देखा जाता है कि माता के साथ संबंध कैसे हैं, भाई के साथ संबंध कैसे हैं, पिता के साथ संबंध कैसे हैं, तो उनके चार्ट में हुँ। सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है चार्ट से कि उनके किसी के साथ संबंध खराब थे। विवाह क्या दबाव में उनसे कराया गया है या ऐसा भी कुछ इंडिकेशन मिलता है क्या चार्ट में? ये हाँ, सवाल है आपसे। चार्ट में बिल्कुल चार्ट इस बात की ओर इशारा करता है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, चार्ट ये भी इशारा करता है। तो सोनम हुँ, का चार्ट जो रीड कर पाई थी मैं, उसमें हुँ। लव मैरिज की तरफ इशारा करता है वो चार्ट। यानी कि अरेंज प्रेम मैरिज जो करवाई गई है वो उसके योग उनके कुंडली में नहीं है, तो यानी कि एक दबाव के तहत ही अरेंज मैरिज हुई है। दबाव में हुई हो या फिर उन्होंने किस लिए ये डिसीजन लिया, ये तो वही जानती हैं, लेकिन उनके हुँ। चार्ट में प्रेम योग भी है, प्रेम विवाह का योग भी है। तो एक बात और बताइए कि उनका जो पंडित बताते हैं किसी भी लड़की की कुंडली में मंगल दोष, तो ये क्या बताते हैं कि जो तुम्हारा पहला पति होगा वो नहीं रहेगा और दूसरा जो पति होगा वो जीवित रहेगा? क्या समझाया जाता है, क्या बताया जाता है मंगल दोष को लेकर? ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत भ्रांतियाँ हैं इसको लेकर। मैं ऐसे बहुत कपल्स को जानती हूँ जिसमें एक मांगलिक है, एक नहीं मांगलिक है और वो बहुत अच्छे से हैपीली वो रह रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक कोई बात तो पूरी कुंडली पे असर नहीं डाल सकती ना, बहुत सारे अलग-अलग योग होते होंगे शिवांगी जी। ये मुझे बताइए, जी, जैसे आपने कहा कि राजा ठीक है मांगलिक था लेकिन बहुत सारे अच्छे योग की वजह से वैसा प्रभाव नहीं था उसकी कुंडली में। मुझे ये बताइए कि जी। क्या ये ऐसी सोच हो सकती है कि पहला पति नहीं रहेगा, दूसरा जीवित रहेगा इसलिए भी उसने ये कदम उठाया हो?
मंगल में ना अगर एक मांगलिक है, तब फिर क्या किया हुँ, जाता है, घट विवाह किया जाता है, विष्णु प्रतिमा से शादी कराई जाती है, क्योंकि लड़की का मंगल फिर पति पर भारी होता है, या लड़के का है तो वो लड़की पर भारी होगा। तो उनका शादी हुँ, से हुँ। पहले इसीलिए विवाह कराया जाता है कि पहला पति नहीं रहेगा। भारी से यहाँ क्या मतलब है आपका? भारी से मतलब है भारी कि जीवन को खतरा। जीवन को खतरा, हुँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हुँ, था, दोनों ही मांगलिक थे, लेकिन वो मांगलिक ज़्यादा थी। उनका मांगलिक मंगल जो था ना, वो नीच का था। बार-बार जैसा मैं बता हुँ, रही हूँ, तो इसीलिए उन्होंने ये नीच कृत्य पति के साथ किया है। सप्तम में हुँ, कर्क राशि है और उसमें मंगल बैठा हुआ है। और जो राजा हैं, उनके मंगल बैठा हुआ है, साथ में गुरु बैठा हुआ है। मांगलिक तो दोनों ही हुँ, थे, लेकिन सेम हुँ, सेम इसमें ये देखा जाता है कि मांगलिक किस तरीके के हैं दोनों। अगर चार्ट मिलाया हुँ, जाए, तो दोनों सेम लेवल के मांगलिक नहीं थे। जो षडाष्टक दोष बता रही हूँ, उसमें भी शादी टूटे या फिर पति खत्म हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, पत्नी की मृत्यु हो जाए, ऐसा होता ही होता है। तो वो भी इनके दोष था दोनों चार्ट में। और मंगल के लिए शिवांगी अगर जी हम बहुत बात करें तो मंगल जी, के लिए अगर मैं बात करूँ, तो जिन कुंडलियों में मंगल दोष होता है, उनकी बहुत अच्छी हुँ, लाइफ भी रहती है। ऐसा नहीं है कि मंगल दोष है तो जीवन पूरा समाप्त हो जाएगा। ये सारे ग्रह दशाओं पर निर्भर करता है कि किस ग्रह की दृष्टि है, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है, किस शुभ ग्रह की दृष्टि है, सारी चीजें ही चार्ट में एनालिसिस की जाती हैं। 2 मांगलिक भी बहुत अच्छा जीवन यापन करते हैं, और एक मांगलिक हो, दूसरा नहीं हो, तब भी उनका जीवन बहुत अच्छा चलता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे गण मिलान, अष्टकूट मिलान, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं विवाह से पहले। लेकिन शिवांगी जी एक बात है कि ये अंधविश्वास की तरफ जो लोग इतना ज़्यादा जाते हैं, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो ज्योतिष से बिना कुछ पूछे कोई कदम ही नहीं उठाते, कुछ काम ही नहीं करते। जी, आपको नहीं लगता जी, कि जी। जिस ज्योतिष ने गाइड किया होगा अ, सोनम को, वो भी इसके लिए कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है कि आप किसी के बिल्कुल, दिमाग में वो बातें रख देते हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं है और वो सीधे-सीधे अंधविश्वास है, लेकिन उसका नुकसान किसी और को उठाना पड़ गया। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है ना, किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श कीजिएगा, क्योंकि कुछ ज्योतिषी को बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी नहीं होती है, और हुँ, वो कुछ का कुछ बता जाते हैं। अब अगर किसी अच्छे ज्योतिषी ने उनकी चार्ट मिलाए होते, चार्ट हुँ, एनालिसिस किया होता, तो कहा होता कि ये दोनों आपस में शादी ना करें। क्योंकि सबसे बड़ा दोष, जैसे मैं बता रही हूँ, षडाष्टक दोष है, मत करो हुँ, शादी, मना कर देते हैं। मंगल दोनों का, एक का नीच का है, एक के साथ गुरु है, मत करो। केवल उन्होंने देखा कि मांगलिक हैं दोनों और ओके करो, ये हुँ। हुआ है वहाँ पर। तो ज्योतिषी जो भी रहे होंगे, उनका भी कहीं न कहीं दोष है कि पूरा चार्ट अच्छे से रीड करना चाहिए था। तो ये अब जिस तरीके से आप समझा रही हैं हमें मंगल दोष के बारे में, तो अब अगर सोनम ने शादी की और राजा की मृत्यु हो गई, तो इसके बाद क्या सोनम का मंगल दोष खत्म हो जाता है? बिल्कुल, मंगल दोष खत्म हो जाएगा। अब वो किसी से विवाह करेंगी तो उनका मंगल उनके पति पर भारी नहीं होगा। ये हुँ, दोष यहाँ पर समाप्त हो जाता है पहले पति के साथ। पहले पति के साथ ये दोष खत्म हो जाता है, लेकिन मैं तो ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिनके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 शादियों के बाद भी जो है पति या तो उनका तलाक हुआ या पति रहे नहीं या पति का नहीं, एक्सीडेंट में फिर वो मृत्यु हो चार्ट गई में या वो चा वो जी। जी, वो चार्ट में फिर बहुत सारी पोज़ीशन होंगी, केवल मंगल ही नहीं होगा। उसमें शनि हुँ, का, राहु का, केतु का, सूर्य का, बहुत सारे, मंगल शुक्र की युति, बहुत सारे ऐसे योग होंगे जो देखने पड़ेंगे। क्योंकि चार्ट में केवल मंगल ही दोषी नहीं होता है कि एक ग्रह को हम हुँ। दोषी बता दें। बहुत सारी पोज़ीशन ऐसी होती हैं, तो देखना पड़ेगा, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि होगी, किसी क्रूर ग्रह का साथ शिवांगी जी, होगा। लेकिन मंगल लेकिन ये तो मंगल दोष की बात हो रही है, लेकिन जो क्रिमिनल है वो तो क्रिमिनल ही रहेगा ना। उसकी उसकी बिल्कुल, दिमागी सोच तो उसी तरीके से काम करेगी, जैसे सीरियल किलर्स होते बिल्कुल, हैं, वो एक एक को मारने के बाद फिर दूसरे को भी मारने की सोचते हैं। तो हम ये कैसे बिल्कुल, मान लें कि बिल्कुल। मंगल दोष एक पति की मृत्यु के बाद मंगल दोष खत्म हो जाएगा? नहीं, मंगल दोष जो दोष है ना, वो खत्म हो सकता है। क्रिमिनल माइंड को कौन खत्म कर सकता है? वो तो नहीं होता। वो कुछ तो जेनेटिक होती हैं चीजें, कुछ ग्रहों के प्रभाव हुँ, से होती हैं। इनकी तो बुद्धि इसलिए खराब हुई ना कि अष्टम में मंगल बैठा है सोनम का। अष्टम भाव हुँ, में, सॉरी, अष्टम में बुध बैठा हुआ है। उसने बुद्धि जी। भ्रष्ट करी। और हुँ, सप्तम में जो मंगल बार-बार, जैसे मैं बताती आ रही हूँ, नीच का है, तो नीच कृत्य करवाया ना उनसे, नीच बुद्धि हुई। उन्होंने कितना हुँ, घिनौना कृत्य किया है कि अपने ही पति को मार दिया। उनकी बुद्धि इतनी खराब हो गई। लेकिन हो सकता है, जैसा कि उनके पति के चार्ट में था, मंगल अच्छी पोज़ीशन में बैठा हुआ था। जब किसी के चार्ट में हुँ। अच्छी पोज़ीशन में हो, तो वो ऐसे ख़्याल दूर-दूर तक ला भी नहीं सकता है।
वो अगर सोच भी राजा नहीं की सकते। कुंडली इतनी अच्छी थी, तो ये सोनम से उनकी शादी कैसे हो गई? क्या उनकी कुंडली में कोई ऐसा दोष था कि पत्नी से ही उनको जीवन को खत्म होने का योग लिखा हुआ था? उनकी क्या उनकी कुंडली में एक अच्छे जीवन साथी का योग नहीं था? जी, उनके कुंडली में अच्छे जीवन साथी का योग नहीं था, दूसरा उनकी कुंडली में दुर्घटना का योग था। तो ये उनके साथ प्रेम में अगर देखा जाए, तो कौन सोच सकता है कि मेरी पत्नी ही मुझे मार देगी? तो ये दुर्घटना हुँ, हुई है ना उनके साथ, कौन सोच सकता है? तो दुर्घटना का योग था, धोखे का योग था, तो धोखा भी मिला हुँ, और दुर्घटना भी उनके साथ हुई। ये योग उनके चार्ट में थे। जब किसी ने एनालिसिस किया होगा तो ये चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, अक्सर लोग नहीं देते, सिर्फ़ ये देखते हैं कि चार्ट मिला हो, हुँ, मंगल मिल रहा है, मांगलिक है, ओके करो। हुँ। जबकि एक-एक चीज़ देखनी चाहिए, ग्रह नक्षत्र कौन-सा ग्रह किस नक्षत्र का है, यहाँ तक भी देखना चाहिए, अगर कुंडली मिलान करो तो। अच्छा, कुंडली मिलान की तो एक बात है, लेकिन आप कुछ कहना चाहेंगे जो समाज के लोग सुन रहे हैं, उनको आप उनको कुछ कहना चाहेंगे कि क्या सिर्फ़ कुंडली मिलाना ज़रूरी है या फिर जिससे आप शादी कर रहे हैं अपने लड़के या लड़की की बैकग्राउंड चेक भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बैकग्राउंड भी समझ वो में आ तो जाता है कुंडली से या उसके लिए तो बैकग्राउंड पता ही करना चाहिए? नहीं, बैकग्राउंड भी कुंडली से पता किया जा सकता है कि ससुराल कैसी मिलेगी, देवर कैसा मिलेगा, ननद कैसी मिलेगी, भाई कैसा मिलेगा, सब कुछ चार्ट से पता चल जाता है हमें। सारी चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन कुंडली मिलान के साथ-साथ मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मन का मिलना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों की शादी से पहले आप ये पूछिएगा कि ये शादी हुँ, आपकी मर्ज़ी मतलब बच्चों की मर्ज़ी से ही कराइएगा, ज़बरदस्ती उन पर कोई थोपे ना, क्योंकि फिर इस तरह हुँ, की घटनाएँ हो तो फिर क्या फ़ायदा या साथ रह के भी वो साथ ना रहें, जीवन पर्यंत विच्छेद हुँ। संबंध में ही रहें, कि साथ तो रह रहे हैं, एक छत के नीचे भी रह रहे हैं, लेकिन संबंध उनमें वो पति-पत्नी के हैं ही नहीं, तो क्या फ़ायदा? कई बार ऐसा होता है कि 36 के 36 गुण मिलने के बाद भी मन मिलान नहीं होता है और वो लोग सेपरेशन में जी रहे होते हैं। तो मन तो का मिलना भी बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि इसमें सोनम के माता-पिता, भाई की कोई गलती नहीं है? वो समझ नहीं सके कि सोनम के मन में क्या चल रहा है? बिल्कुल, सोनम के माता-पिता की कोई गलती नहीं है, सोनम के चार्ट से। उनके माता-पिता का हुँ, चार्ट तो नहीं देखा है मैंने, लेकिन सोनम हुँ, के चार्ट से उनके माता-पिता इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। चार्ट से जो दिखा है ना, भाई इन्वॉल्व है। ये सोनम की ही मानसिकता थी जिसने हुँ। ऐसा कुकृत्य कर दिया। अपने पति के साथ इतनी घिनौनी हरकत कर दी। और ये उन पर उनकी और ऊर्जा ने करवाया। सारा ब्रह्मांड जैसे ऊर्जा पर है ना, उनकी जो ऊर्जा जी, थी मंगल की ऊर्जा, मंगल ऊर्जा का कारक है, उनकी नकारात्मक ऊर्जा हो चुकी थी। अब जैसा तंत्र की हुँ, बात आ रही है ना, इस पर भी एक बात कहना चाहूँगी कि जी। हो सकता है कि कामाख्या वो गई थी, तो वहाँ कोई उन्होंने ब्लैक मैजिक टाइप का भी किया हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।